तुम्हारा। गुरु का भजन करो, गुरु है 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 तुम्हारा। गुरु के भजन बिना, गुरु के भजन बिना, गुरु के भजन बिना नाही गुजारा। गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। गुरु के भजन बिना, गुरु के भजन बिना नाही गुजारा। गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। गुरु नाम से तेरा काम बनेगा। गुरु नाम से तेरा काम बनेगा। गुरु नाम से तेरा काम बनेगा। गुरु नाम ही तेरे साथ चलेगा। गुरु नाम ही साथ चलेगा। गुरु नाम लेने वाला, गुरु नाम लेने वाला, गुरु नाम लेने वाला, गुरु का है प्यारा। गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। गुरु का भजन करो,
सद्गुरु मेरे स्वामी, सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में अनंत बार नमन। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों को मेरा नमन है और सत्संग में बैठे सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों। आवाज ठीक है? थोड़ा बड़ा बहुत देर से आवाज ठीक था, खाली साउंड बराबर, पहले पतला था। बहुत देर से हम लोग गुरु की महिमा के संबंध में सुन रहे थे। मैं आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि बिना गुरु का काम क्या नहीं चल सकता है? क्या जीवन में जरूरी है कि हम गुरु बनाए ही? बिना गुरु किए क्या हम परमात्मा का भक्ति कर नहीं सकते हैं? गुरु की क्या जरूरत है? अभी देखिए, हम आपकी समाज में घर घर बिजली की व्यवस्था हो रही है, अब हो भी गई है बहुत जगह। सरकार गांव गांव में बिजली पहुंचाने का काम किए है। और देखिएगा कि गांव में जो बिजली गई है तो कभी कभी कुछ ऐसे जगह है जहां 33,000 वोल्ट वाला भी तार गया है, 11,000 वोल्ट वाला भी तार जाता है आपके घर के बगल होकर। अब कोई कहे कि क्या जरूरत है मिस्त्री को ला करके हम ट्रांसफार्मर से तार खींच के अपने घर में ले जाएं? बगल होके 33,000 वोल्ट वाला तार गया है, 11,000 वोल्ट वाला तार गया है, यहीं से कनेक्शन कर लेंगे घर में। क्या होगा? यदि आप फीटर के पास नहीं जा करके सोचे कौन उतना लफड़ा करे, मिस्त्री बुलाओ, ट्रांसफार्मर से तार खींचो, फिर घर में पहुंचाओ, फिर बगल होके तो गया ही है 33,000 वाला तार, तो इसमें और वोल्टेज ज्यादा है, 420 वाला में तो कम ही मिलेगा। इसे 11,000 का है, सीधे तार जोड़ते हैं, घर में बिजली पहुंच जाएगी। आज सीधे गए दुकान से बनमनखी से तार खरीद के लाए, आज ले जाके खुद दर बना के 33,000 में कनेक्शन कर दिया। घर में बिजली, पंखा की जो भी व्यवस्था है, फ्रिज है, सब कुछ, सब लाइन ठीक ठाक करके आप कनेक्शन कहां कर रहे हैं? आप सीधे 11,000 वाला तार से। कौन लफड़ा में पड़े? क्या होगा? पंखा नाचेगा, फ्रिज काम करेगा, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। जैसे आप कनेक्शन करेंगे घर में ही आग लग जाएगी, घर में आग लग जाएगी। उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग? ये जानते हैं कि हम लोग सीधे अगर 11,000 में कनेक्शन करेंगे तो घर में आग लगेगी,
तो हम लोग ये जानते हैं, तो क्या करते हैं, मिस्त्री को बुला के तब ट्रांसफार्मर में जो 440 वाला तार निकलता है उससे कनेक्शन करते हैं। और यदि उससे कनेक्शन करेंगे तो पंखा भी सुरक्षित, फ्रिज, बल्ब हर भी सुरक्षित, और आपके घर में पंखा, फ्रिज का जो भी सुविधा का सामान है सब आपको सुख देने का काम करेगा। किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। उसी तरह से कोई चाहते हैं जो कोई बिना गुरु का हम परमात्मा की भक्ति शुरू कर दें तो समझिए वो 11,000 33,000 वोल्ट में सीधे कनेक्शन करना चाहता है, घर में आग लग जाएगी। ये सुनते 32,000 के साथ जो कितना नस नाड़ी है शरीर में काना मुश्किल है, ये लोग वैज्ञानिक लोग बताएंगे। लेकिन जो भी है इस शरीर में ये सब कुछ आपका ध्वस्त हो जाएगा। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित हो, हमारे जीवन में किसी तरह खतरा ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग भी सदगुरु रूपी ट्रांसफार्मर में अपना कनेक्शन जोड़िए। तो क्या होगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम ट्रांसफार्मर में तार जोड़ते हैं अपने घर का, तार तो जोड़ते हैं ट्रांसफार्मर में, लेकिन बिजली कहां से आती है, पावर हाउस से। क्यों कि ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जो होता है वो पावर हाउस से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए आप ट्रांसफार्मर में कनेक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन बिजली ट्रांसफार्मर की नहीं है, बिजली है पावर हाउस की। क्यों, उसका कनेक्शन सीधे पावर हाउस से रहता है। उसी प्रकार सदगुरु क्या है, ये ट्रांसफार्मर है और इसका कनेक्शन सीधे परमात्मा से होता है। और जो कोई सदगुरु से अपना कनेक्शन जोड़ लेता है उसका कनेक्शन सीधे परमात्मा से हो जाता है, उसका कनेक्शन सीधे परमात्मा से। कनेक्शन तो जोड़े हम सदगुरु से, लाइन ले रहे हैं सदगुरु से, लेकिन सदगुरु की पहुंच तो परमात्मा तक है, इसलिए हम आपका भी कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। श्री सदगुरु महाराज इसलिए कहा, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल हुआ बूझो वेद पुराण। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं, कान खोल के सुन लो, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अरे संत ही सदगुरु है, संत कहिए सदगुरु कहिए, कोई अंतर नहीं। यदि हम आप जीवन का कल्याण चाहते हैं तो संतों का शिष्य बनना ही पड़ेगा। बोलिए भगवान की। आज मत बनिए, मत लीजिए दीक्षा, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं, आप मेरी बात मत मानिए। गुरुदेव कहने की कृपा किए कि आप मेरी बात मत मानिए, मैं आपको कोई सजा देने वाला नहीं हूं, लेकिन विश्वास कीजिए आप ईश्वर के दंड से बच भी नहीं सकते, बच नहीं सकते। अरे हम आप तो साधारण मनुष्य हैं। भगवान राम आप जानते हैं वनवास काल की अवधि में सुतीक्षण मुनि के आश्रम में गए। ध्यान से सुनिए, भगवान राम सुतीक्षण मुनि के आश्रम में गए और मुनि को दर्शन देने के बाद भगवान विदा होने लगे। तो सुतीक्षण मुनि कहते हैं, प्रभु कहां जा रहे हैं? कहा जा रहा हूं अब गुरु अगस्त के आश्रम में, क्योंकि भगवान राम के गुरु है अगस्त मुनि। कहा अब मैं गुरु के आश्रम में जाना चाहता हूं, अगस्त मुनि के आश्रम में। जैसे भगवान राम ने कहा कि मैं अब अगस्त गुरुदेव मुनि गुरुदेव के आश्रम में जाना चाहता हूं, तो सुतीक्षण मुनि रोने लगे, भगवान राम के सामने रोने लगे।
भगवान राम ने कहा, अरे मुनि रोते क्यों है, क्या बात हो गई? कहा, गुरु की हमें बहुत याद आ रही है। क्या कहा? गुरु की बहुत याद आ रही है। कहा, गुरु की याद आ रही है तो रो रहे हो, तो गुरु जी के पास जाते क्यों नहीं? कहा, बरसों बीत गया, गया नहीं। भगवान राम से कहते हैं, शिक्षण मुनि, बरसों बीत गया, गुरु के पास गया नहीं। कारिया भागा। का तो बरसों बीत गया, गुरु के पास गया नहीं, क्या गुरु के पास जाने की कभी इच्छा नहीं हुई? का इच्छा तो बहुत हुई, फिर गए क्यों नहीं? अरे गुरु के आश्रम में तो बारंबार जाना चाहिए, गुरु के पास तो बारंबार जाना चाहिए। जब फटकार लगे चाहे ललकार हो, जाना तो चाहिए। गुरु के पास बारंबार जाना चाहिए। अब तुम कहते बरसों बीत गया, गुरु के पास नहीं गए। कहा, जाता तो जाता कैसे? गुरु जी ने मना कर दिया। सुदर्शन मुनि क्या कहते हैं, गुरु जी हमको मना कर दिए तो हम कैसे जाएंगे? कहा, पहली बार सुनने को मिला कि गुरु भी शिष्य को मना करते हैं आने के लिए। इसका मतलब है तो कुछ ऐसा दुष्कर्म किया है, कुछ ऐसी गलती की है जिसके चलते गुरुदेव तुमसे नाराज हुए। क्योंकि गुरु तो कृपा के समुद्र होते हैं, वे कभी शिष्य को मना कर ही नहीं सकते। यदि तुमको आने से मना किए हैं कि तुम मेरे पास आना नहीं, इसका मतलब है कि तुम कोई गलती की होगी। कहा, प्रभु गलती तो की है। क्या गलती की तो हमको भी सुनाओ। तो सुदीक्षण मुनि अपनी गलती सुना रहे हैं। देखिए गलती क्या किया, गुरु जी क्यों मना किए? कहा कि मैं बचपन में गुरु जी की आश्रम में रहता था, सेवा करता था, अगस्त मुनि के आश्रम में। एक बार लेकिन हमारे गुरुदेव गुरु अगस्त मुनि शालिग्राम भगवान की मूर्ति रखते थे, और वह शालिग्राम भगवान की जो मूर्ति होती है वह ठीक एक गोल काला जामुन के तरह होता है। उसमें कोई आकृति नहीं होती। शालिग्राम भगवान में कोई हाथ पैर नहीं होता, एक गोल पिंडी की तरह होता है, गोल काला शालिग्राम भगवान। वही गुरुदेव रखते थे पास में। एक बार गुरुदेव बाहर जाने लगे तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव आप बाहर तो जा ही रहे हो, कम से कम भगवान को तो छोड़ के जाइए, भगवान को क्यों ले जा रहे हैं? आपका यह शिष्य है ना, ये सेवा करेगा, पूजा पाठ करता रहेगा। का गुरु अगस्त के बारे में कहने लगे, गुरु महाराज को जब मैंने यह कहा तो गुरुदेव के कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम पूजा करना चाहता तो मैं यही भगवान को छोड़ देता। तो वह शालिग्राम भगवान की मूर्ति सुदीक्षण मुनि को गुरु अगस्त देके बाहर चले गए। अगर तो था थोड़ा बालक, कहा मैं बचपन में बहुत नटखट भी था और बालक था, और मैं गुरु जी के जाने के बाद बराबर शालिग्राम भगवान की मूर्ति की पूजा करता था, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ बराबर सेवा करते रहता था, और बहुत दिन तक मैंने सेवा की। भगवान राम से कह रहे हैं, सुदीक्षण मुनि मैं सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ा, बहुत सेवा की, पूजा पाठ विधिवत करता था। तो फिर गलती क्या होगी? कहा बचपन तो बचपन होता है ना। घोर वर्षा हुई, आश्रम में पानी भर गया, और मैं जब बाहर पानी में खेल रहा था तो आश्रम में ही एक जामुन का पेड़ था। क्या कर रहे? एक जामुन का फल, पेड़ में जामुन फला हुआ था, और पका हुआ जामुन को देखकर मुझे खाने की इच्छा। बच्चा था, बचपन था, तो पका हुआ जामुन का फल को देखा तो मन में हुआ कि जामुन को खाता, लेकिन पेड़ पर चढ़ना जानता नहीं था, और पानी भर जाने के कारण कोई साधन भी नहीं था। तो मैं क्या किया, सोचा अब ये जामुन का फल हम कैसे खाएं? तो मैंने सोचा कुछ वस्तु तो दिख नहीं रहा है, कैसे टूटेगा यह फल? तो मैं सोचा भगवान वो शालिग्राम की जो मूर्ति, जो पत्थर का पिंडी था, मैं सोचा इसका उपयोग कर लेता। तो क्या किया, सुदीक्षण मुनि लाए और हाथ में ले करके फेंका कि फल पर लगेगा तो टूट के गिरेगा तो हम खा लेंगे। पत्थर तो लगा फल पर,
जामुन तो टूट के गिरा, हाथ में पकड़ भी लिया, लेकिन शालिग्राम भगवान की मूर्ति सरोवर में जाके गिर गया, तालाब में। बहुत खोजा, मिला नहीं। फल तो मिला लेकिन भगवान नहीं मिला। थोड़ा समय यहां आपको थोड़ा सा एक और आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, थोड़ा सा यहां विचार कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। तीक्ष्ण मुनि ने भगवान का उपयोग किया, किस लिए? जामुन का फल तोड़ने के लिए। परिणाम क्या हो? फल तो मिला, फल नहीं मिला सो बात है, फल मिला। जामुन का फल टूट के गिरा और वह मिला भी, लेकिन भगवान तालाब में गिर गए। ये सुतीक्षण मुनि की घटना नहीं है, कि हम आप सबकी भी जीवन की घटना है। विचारिए, हम लोग भी क्या करते हैं? हम लोग भी जाते हैं गुरु महाराज के पास में, बाबा के पास, दीक्षा दीजिए। हम लोग भी दीक्षा बता देते हैं, दीक्षा बता देते, कह देते हैं कि जाइए मंत्र का जाप कीजिए और गुरु महाराज का स्मरण करते रहिए, आपको सब फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि मानस जाप, मानस ध्यान करने के बाद साधक के अंदर में वह ठीक ठीक, यदि आप मानस ध्यान कर लेते हैं तो साधक के अंदर में वह शक्ति हो जाती है, जो भी सोचेगा उसकी पूर्ति। ये मानस ध्यान की महिमा है। यदि ठीक ठीक हम मानस ध्यान कर लेते हैं, बाबा नानक के वचन में, गुरु की मूर्ति मन में ही ध्याओ, जो इच्छे सो फल पाओ। गुरु की मूर्ति का यदि हूबहू आप ध्यान कर लेते हैं तो हमारे बाबा नानक कहते, जो भी आप इच्छा करेंगे, अरे बाबा जी के साथ सर पटकने की जरूरत नहीं है, किसी देवालय में जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में माथा पटकने की जरूरत नहीं है। गुरु की मूर्ति का ध्यान हूबहू कर लीजिए, आप जो इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। और हम कुछ भक्त ऐसा करते भी हैं। क्या करते हैं? गुरु महाराज का ध्यान पूजा करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा, और गुरु महाराज से कहते हैं, गुरु बाबा हमारा शरीर में रोग है, यह भी आप ही ठीक कर दीजिए, बेटा का शादी आप ही करा दीजिए, बेटी का शादी आप ही करा दीजिए, बेटा का डॉक्टर आप ही बना दीजिए, बेटा को इंजीनियर आप ही बना दीजिए। बगल वाला दुश्मन बहुत परेशान करता है, उसको भी कोई न कोई आफत दे ही दीजिए। और इस सारा काम हम गुरु महाराज से करवाना चाहते हैं। दीक्षा लेके आए गुरुदेव से सारा काम, तो हम उपयोग, भगवान का उपयोग, भगवान की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, उपयोग क्या करते हैं कि हमें संसार का फल मिले। क्या मिले? अगर फल नहीं मिले तो क्या कहेंगे? यदि बेटी की शादी नहीं हो रही, गुरु बाबा में भी शक्ति नहीं, बेटा को नौकरी नहीं लगा, बहुत रात दिन पूजा ध्यान की, गुरु बाबा में भी शक्ति नहीं, मेरा बेटा को नौकरी दे। यदि किसी को मिल गया तो बहुत गुरु महाराज में शक्ति है, तो सुन लीजिए परिणाम क्या होगा। आप गुरु की शक्ति, गुरु की पूजा, भगवान के उपयोग, गुरु का उपयोग यदि संसार के चीज को पाने के लिए करते हैं तो फल वही होगा जो सुतीक्षण मुनि का हुआ। क्या फल हुआ? सुतीक्षण मुनि के हाथ में जामुन का फल तो मिल गया, लेकिन भगवान उसके जीवन से दूर हो गए। उसी प्रकार यदि गुरु का, भगवान का उपयोग अगर आप संसार के पदार्थों के पाने के लिए करेंगे, संसार का फल तो आपको प्राप्त हो जाएगा, संसार की वस्तु आपको मिल जाएगी, लेकिन सदगुरु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, परमात्मा हम आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। ये भूल हम आप कर बैठते हैं, और यही भूल हमारे सुतीक्षण मुनि भी कर बैठे। क्या? फल तो मिला, भगवान राम से कहते हैं, लेकिन भगवान सरोवर में चले गए, बहुत खोजा नहीं मिला। अंत में क्या करते हैं? सोचा जामुन का फल जो मुझे मिला, तो जामुन का फल और शालिग्राम भगवान का मूर्ति एक ही तरह था देखने में, उसी आकार प्रकार का। उसको कहा, मैं सोचा कि गुरु जी तो आ जाने ही वाले हैं, आज ये घटना घट गई, तो मैं सोचा चलो भगवान की जगह यही जामुन का फल को रख देता हूं। तो भगवान राम से सुतीक्षण मुनि कहता, मैं वही जामुन का फल रख दिया। और गुरु महाराज आए रात को, गुरु अगस्त मुनि के बारे में कहा, गुरु महाराज रात को आए, सुबह हुआ, कारे बेटा सुतीक्षण भगवान को लाओ, तो
बहुत दिन के बाद आया हूं, अपने से पूजा पाठ करूंगा, स्नान कराऊंगा। कहा प्रभु हमें तो गुरु के सामने सच्चाई बता देना था, लेकिन मैंने कपट किया। गुरु से कपट कभी नहीं होनी चाहिए। कहा गुरु से कपट किया। क्या कपट किया? मैं वही जामुन का फल रख के गुरु जी को दे दिया, लीजिए गुरु जी को स्नान कराइए, पूजा कराइए। तो गुरु जी तो रखे हुआ था बक्सा में, और वहां से जो जैसे उस फल पर पानी डाले नहाने के लिए, और जैसे भगवान समझ के पानी डाला जामुन के फल पर, तो छिलका तो उतरने लगा, जामुन का छिलका उतरने लगा। तो वो तो वही बैठा था। तो गुरु जी कहते हैं अरे ये भगवान का छिलका कैसे उतर रहा है? कहा गुरु जी क्या कहे, आप चले गए ना, हम बड़ी मन लगा के भगवान की पूजा की। क्या पूजा किया? तो कहा आपके जाने के बाद छिन चंदन, पहले चंदन लगाते थे भगवान को, चंदन को पीस करके चंदन लगाते थे, तब उसके बाद कहा छिन चंदन छिन पानी, चंदन लगाते थे, चंदन भी शीतल और पानी भी ठंडा था, वो डालते थे। छिन चंदन छिन पानी, छिन चंदन छिन पानी, शालिग्राम गल गई हम कहा जाने, हम क्या करें? इस शालिग्राम भगवान लगता है चंदन पानी का जो हम स्नान कराए ना, ये गल गए। गुरु अगस्त मुनि कहते हैं चंदन पानी लगाने से हमारे भगवान गल गए? उठा के हाथ में लेते हैं, देखते हैं तो शालिग्राम भगवान है नहीं, ये तो जामुन का फल है। करे मूर्ख, तुम हमके मूर्ख, झूठ बोलता है। डंडा उठाए गुरु अगस्त मुनि, मूर्ख भागो मेरे आश्रम से, बताओ नहीं तो क्या हुआ। सारी घटना कह सुनाए गुरुदेव। जामुन का फल देख करके शालिग्राम भगवान को हमने पेड़ पर चलाया फल को तोड़ने के लिए, और फल तो मिला लेकिन भगवान सरोवर में गिर गया। तब अगस्त मुनि डंडा उठाए, मूर्ख भागो हमारे आश्रम से, तुमने भगवान को खो दिया, जाओ मेरे आश्रम से। अगर आश्रम में उसी दिन कदम रखना, जब भी लौट करके आओगे तो अकेले नहीं, भगवान को खोया है तो भगवान को साथ लेके आना। आज सुदीक्षण मुनि रो रहे हैं, प्रभु आप गुरु अगस्त मुनि के आश्रम में जा रहे हैं, हमारे भी गुरुदेव है वही, और मैं चाहता हूं हमें भी साथ ले चलिए। क्यों? इसलिए कि अगर मैं आप हमें साथ लेके चलेंगे और आपके साथ मैं चलूंगा, आप हमारे साथ हो जाएंगे, और तब मैं आपको लेके चलूंगा गुरु अगस्त के आश्रम में, अपना कर्जा चुकता करना चाहता हूं। चलो तो सुदीक्षण मुनि गए अगस्त मुनि के आश्रम में, भगवान राम कहा गुरुदेव के आश्रम में पहुंच गए हैं, प्रभु आप बाहर खड़े रहिए, मैं अंदर जाता हूं, पहले गुरु जी को दर्शन तो कर लेता हूं, प्रणाम कर लेता हूं। सुदीक्षण मुनि जैसे भीतर गए, अगस्त मुनि ने देखा, फिर आ गया, बरसों बाद आया है और अकेले आया है, देखा अकेले है, फिर आ गया, डंडा उठाया गुरु अगस्त मुनि ने, भाग मेरे आश्रम से, फिर तो लौट के आ गया, हाथ जोड़ लिए, सुदीक्षण मुनि चरणों में गिर गए, गुरुदेव अब डंडा चलाने की जरूरत नहीं। क्यों? आपने कहा था ना कि भगवान को तुमने खोया है, तो जब भी मेरे आश्रम में कदम रखोगे तो भगवान को लेकर के आना। तो गुरुदेव मैं आपका हुआ आदेश का पूरा करने के लिए आया हूं। मैंने इस आश्रम में जब आपकी सेवा में था तो शालिग्राम भगवान को खोया था, लेकिन आज मैं अकेले नहीं, शालिग्राम भगवान को खो के गया था, लेकिन आज मैं सीताराम भगवान को साथ लेकर के आया। गुरु अगस्त कहते क्या राम आए का बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, और तब अगस्त मुनि बाहर जाते हैं और भगवान राम के पास, फिर भगवान राम नमन करते हैं और गुरु अगस्त मुनि की आश्रम में अंदर प्रवेश करते हैं। अब देखिए बात तो यहां तक हो गई, अब भगवान राम कह क्या रहे हैं अगस्त मुनि से? वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए, वहां क्या कह रहे? वहां तक पूछ रहे कि हम रहे कहां। देखिए मुनि के आश्रम में गए तो रहने के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन जब अपने गुरु के पास गए हैं वहां क्या पूछ रहे हैं भगवान राम? कहा क्या रहे सुन लीजिए। अब आज भगवान राम
अपने गुरु से क्या कह रहे हैं कि अब मंत्र देहु मोनि मोही जही प्रकार मारव मुनि द्रोही। हे गुरुदेव, अब हमको मंत्र बताइए। अब भगवान राम है, स्वयं भगवान है, और गुरु से क्या कर रहे, हमको वह मंत्र दीजिए, वह सूत्र बताइए, वह युक्ति बताइए। कौन युक्ति? जिससे मुनिद्रोही राक्षसों का मैं संहार कर सकूं। और कहां से संहार होगा यह भी जगह बताएगा। कहां रह के मैं उस मुनिद्रोही का संहार करूं? क्यों कि जिस जगह भगवान राम संहार करना चाहते थे वो भयंकर भयंकर राक्षस रहा करता था, और वो जानते थे ऐसे महान राक्षसों का संहार बिना गुरु के इशारे से संभव नहीं। कैसा कैसा राक्षस था? उस दंडकारायण में बहुत बड़ा बड़ा राक्षस था। दो राक्षस का नाम मैं बताता हूं। एक थे आतापी और एक था बतापी। दोनों भाई और वही दंडकारायण में रहते। और दोनों का कितना संबंध, इतना प्रेम था दोनों भाई में। एक भाई, दोनों में सिद्धि बहुत थी। एक भाई क्या करता था, अनेक प्रकार का भोजन बन के तैयार हो जाता था, बतापी। और एक भाई जाता था महात्मा को निमंत्रण दे के लाता था, चलिए बाबा हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए। बड़ा भक्त बन के जाता था। महात्मा आते, एक राक्षस जो था भात दाल पूरी कचौरी मलपुआ जितना प्रकार का व्यंजन हो बन जाता था, उसमें शक्ति थी। और एक भाई निमंत्रण बुला के लाता था महात्मा को। महात्मा बैठे, और वो तो भोजन बन के राक्षस था। भंडारा चौका लगाए, अब बैठे, अब वही राक्षस को परोस के दी अपने भाई को। अब महात्मा जी भोजन समझ के खा जाते थे, और राक्षस चला जाता था भोजन बन के महात्मा के पेट के भीतर। अब ये कहते बाबा कि जब भोजन कर लेते, अरे तुम भी भोजन कर लो। तो कहता कि हम भाई के बिना भोजन कैसे करेंगे? कहता भाई को भी बुला लो। अभी बुलाता हूं। तो ये बुलाने लगता राक्षस, भाई बतापी, भाई बतापी, भाई बतापी। वो तथा पेट में घुसा हुआ रहता था। जैसे बाहर से बुलाता कि महात्मा का पेट को फाड़ते हुए वो राक्षस बाहर निकल जाता। महात्मा का राम नाम सत्य। इसी तरह से महात्मा को बुला बुला के यही मारने का तरीका अपना लिया दोनों राक्षस। महात्मा की संख्या घटने लगी। भाई महात्मा लोग जा कहां रहा? कहीं युद्ध न लड़ाई न झगड़ा, ये महात्मा घटते जा रहे हैं। पता लगा कि ये राक्षस लोग यह युक्ति अपना करके महात्माओं का अंत कर रहा है। तब सभी महात्मा, बचे खुचे महात्मा जो थे, पहुंच गए यही गुरु अगस्त के पास और कहा गुरुदेव हम महात्माओं पर बड़ा संकट है। क्या संकट है? का संकट यही है, ये दोनों राक्षस ऐसा अद्भुत राक्षस है। एक व्यंजन भोजन बन के तैयार होता है, एक निमंत्रण दे के लाता है, और महात्मा भोजन समझ के खाता है और पेट फाड़ के बाहर निकलता है। सबका नाम नाम सत्य होता है। तो अगस्त मुनि ने क्या कहा, इस बार अगर निमंत्रण देने आए तो हमारे पास भेज देना। इस बार वही घटना घटी। फिर आया महात्मा के पास, कहा देखो जो हम चेले को तो बहुत भंडारा कराए थे, अब हमारे गुरुजी को एक आध बार खिलाओ। तुम्हारे गुरुजी कौन है? कहा अगस्त मुनि। ये भी सोचा चलो गुरुवे जी से भी और भी संहार शुरू कर देते। तो चले गए गुरु अगस्त के पास। बाबा आपका चरण हमारे कुटिया में पड़ता तो सौभाग्य हुआ। हाँ हाँ क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो समझ गए कि ये राक्षस है। गुरु अगस्त मुनि गए, और अगस्त मुनि जब पहुंचे तो देखता भोजन बना हुआ, और देख रहे हैं अच्छा ये सारा राक्षस है। ठीक है, चौका लगा के बिठाया और सब वही परोस परोस के दिया। और अगस्त मुनि भी ऐसा कि जानबूझ के खा गए। कहा अरे तुम भी भोजन कर लो। हम तो खा गए। कहा हम भाई के बिना भोजन नहीं करते। कहा बुला लो भाई को। तब ये चिल्लाने लगे भाई बतापी, भाई बतापी, भाई बतापी, भाई बतापी। और हर बार तो चिल्लाता था तो साधारण महात्मा के पेट से निकल जाता था। इस बार तो घुसा है अगस्त मुनि के पेट में, बाहर चिल्ला रहा है और उसको बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा है। कहा रे भाई तुम्हारा नहीं आ रहा, कहां चला गया तुम्हारा भाई जो चिल्ला रहे हो नहीं आ रहा? कहता हर बार तो आ जाता था, इस बार क्यों नहीं आ रहा?
कहा है कहा तुम्हारा भाई, तो हमको भी तो बताओ। कहा बाबा वो कहीं नहीं, आपके ही पेट में है। क्या कहता राक्षस? आपके ही पेट में है। अच्छा तो सुन लो, हमारा पेट कितना बड़ा है तुमको पता है? अरे इसमें समुद्र समा गया। अगस्त मुनि ने क्या कहा? ए बात आता भी सुनो, यहाँ इसमें तो समुद्र समा गया, अब तुम्हारा भाई का क्या पता चलेगा? अर्थात अगस्त मुनि के पेट में घूमते रह गया, रास्ता नहीं मिला, और घूमते घूमते अंदर में वही प्राण दे दिया, और उसके वियोग में बाहर में वह भाई भी प्राण दे दिया, दोनों मर करके वही खत्म। ऐसे अगस्त मुनि जानते थे महान शत्रु है, ऐसे बड़े बड़े राक्षस हैं जंगल में, तुम इसको मारने का तरीका भगवान राम पूछ रहे, और ये भी पूछ रहे हैं कि कहां से मारा जाए वो जगह भी बता दीजिए। कहा ए राम, तुमको मैं अब वह शस्त्र अस्त्र युक्ति भेद बताता हूं, लेकिन तुम इस राक्षसों का अगर संहार करना चाहते हो तो चले जाओ पंचवटी में जाकर के रास्तों का संहार करो। और भगवान राम पंचवटी में जाके राक्षसों का संहार कर रहे। अब ये पंचवटी क्या है भाई? ये पंचवटी भौगोलिक दृष्टिकोण से पंचवटी तो है, मैं भी गया हूं पंचवटी, लेकिन वास्तविक में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर सोचेंगे तो गुरुदेव इशारा क्या है? गुरु का इशारा है कि पंचवटी में रह के राक्षसों का संहार करना पड़ेगा। ये शरीर ही क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर ही हम आपका पंचवटी है, और इसमें राक्षस भी है। कौन राक्षस? ये दुर्गुण, ये दुर्गुण राक्षस हम आपके अंदर में भी है और बाहर में। और 2 राक्षस क्या का? एक है वासना और बाहर है विषय। ये अंदर में दुर्गुण रूपी वासना, अंदर में एक राक्षस अंदर बैठा है और एक राक्षस बाहर विषय रूपी वासना बाहर बैठा है। ये दोनों राक्षसों का संहार इस पंचवटी में रह करके होगा, लेकिन इसका भेद आपको जैसे भगवान राम ने पंचवटी में रह करके राक्षसों का संहार किया, उसी प्रकार हमारे संत महात्मा कहते हैं यह शरीर भी हमारा पंचवटी है, और इसमें इस विषय वासना को मारने के लिए जब तक सद्गुरु से युक्ति नहीं प्राप्त करेंगे तब तक ये दुर्गुणों का संहार संभव ही नहीं है। तब तक हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए सुन रहे थे, बिनु गुरु भावे निधि तरय न कोई, जा बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा के समान न हो जाइए, चाहे शंकर के समान न बन जाइए, बिना गुरु के संसार सागर से तर नहीं सकते हैं। इसीलिए शरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, तेरा साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा।
सत्संग में जाना। गुरु बिन मुक्ति ना मिले, सत्संग में जाना। चरण पकड़ कर गुरु जी के भव सागर से तर जाना। ये भाई भवसागर को कौन कहे? ये जो संसार का भी एक सागर होता है ना, जिसको कहिए नदी भी कहिए, वो अभी पार नहीं कर सकते। सागर तो छोड़ दीजिए, आप लोग फरीद खान का नाम सुना हो। फरीद खान पहुंचे हुए मुर्शिद, एक बार शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे और एक नदी आ गई, पानी भरा हुआ था, नाव की व्यवस्था नहीं थी। कहा नदी पार करना कैसे करें? तो सभी शिष्य हाथ जोड़ के कहते हैं, मौला आपके लिए तो नदी पार करना कोई कठिन नहीं। क्यों? आप तो सिद्ध पुरुष हैं, अथाह पानी होगी, सूखी जमीन एक तरफ, हम लोग कैसे पार करेंगे? तो फरीद खान ने कहा एक काम करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। का क्या करना पड़ेगा? का मैं लूंगा अल्लाह का नाम, अब तुम लोग मेरा नाम लेना, ये नदी को पार कर जाओगे। गुरुजी आगे पानी में घुसे, इधर शिष्य मंडली भी घुसे। तो गुरुजी कह रहे फरीद खान अल्लाह, तो सभी शिष्य कह रहे या फरीद, तो सूखी जमीन की तरफ पार कर रहे थे। आधी नदी पर जब चले गए, पानी था लेकिन सूखी जमीन की तरफ गुरु के नाम पर पार कर रहे हैं। आधी जब नदी पर चले गए, गुरुजी तो बोलते जा रहे, ये आपस में धीरे धीरे दो चार चलवा सब मीटिंग करने लगा। अरे गुरुजी बड़े चालाक है, अपने लेते अल्लाह का नाम, हम लोगों से लेवाते हैं अपना नाम, तो हम लोग भी अल्लाह का नाम लो, काहे को गुरु का नाम लेंगे? ठीक है कहते हैं। उधर तो फरीद खान बोलते जा रहे हैं अल्लाह अल्लाह, ये लोग भी बोल रहे हैं अल्लाह, गुरु का नाम छोड़ दिया। तो जैसे बोला अल्लाह, ये लोग कहते अल्लाह, तो पानी बढ़ गया, सूखी जमीन में जा रहे थे तो हो गया पानी ठेवना। फिर बोले अल्लाह, तो फिर लोग कहते हैं अल्लाह, तो पानी हो गया कमर भर। फिर बोले अल्लाह, तो लोग शिष्य कह रहा अल्लाह, तो पानी हो गया गल्ला भर। इस बार बोला जो अल्लाह, तो फिर सब शिष्य कहते हैं अल्लाह, तो हो गया हेल्लम। सब नकद कर चिल्लाने लगे मौला गुरुदेव गुरुदेव। देखते क्या हो गया भाई, देखते हैं सब हेल्लम हेल्ला, ये कैसे हो गया? कहा हम लोग सोचे जब गुरु जी अल्लाह का नाम लेते तो हम लोग भी अल्लाह का नाम ले, गुरु का नाम का है। कह लो ना आप वही अल्लाह, तुम्हारा गल्ला दबाएगा, पता चलेगा, बड़ा अल्लाह का नाम ले लो। कहा मौला बचाइए। कहा हम जो करते हैं वो तुमको करना चाहिए, अपने मन से अल्लाह का नाम ले लिया तो। कहा मन में दुर्बुद्धि आ गई गुरुदेव। का कान पकड़ के उठो बैठो। का हेल्ला मेल्ला में कैसे बैठेंगे, पानी तो घटाइए। कहा लो मैं बोलूंगा अल्लाह, तुम लोग मेरा नाम लेना या फरीद। फिर इसी तरह से किए तो पानी घट करके सूखी जमीन की तरह हो गया और इस पार से उस पार को चले गए। गुरु की मिले मुक्ति ना मिले, अब सागर से पार जाने की बात करते हैं, यहाँ तो नदी पार नहीं हो सकती। शरण पकड़ कर गुरु जी के भव सागर से तर जाना। शरण पकड़ कर गुरु जी के भव सागर से तर जाना। गुरु बिन मुक्ति ना मिले, सत्संग में जाना। चरण पकड़ कर गुरु जी के भव सागर से तर जाना। संत समागम हरि कथा में, संत समागम हरि कथा में, सोया भाग्य जगाना। चरणों में गुरु
समर्थ रामदास जी महाराज का शिष्य था उद्धव। उद्धव भिक्षाटन करता और भिक्षाटन में कहता जो समर्थ रघुवीर की शरण में चला जाता उस पर काल का भी दाल नहीं करता है, जो गुरु की शरण में रहे। और पहुंच गया इसी तरह भिक्षाटन करते हुए अपने एक तांत्रिक के दरबार में, और वहां यही रट लगाया। और वह तांत्रिक जो सुना तो क्रोध भड़क गया, कहा मेरे सामने में इस तरह की चुनौती, और क्या कहा आज तुम्हारी मृत्यु रात्रि में निश्चित कर देता हूं, तुमको कौन कोई गुरु बचा नहीं सकता। और उद्धव जब आते हैं गुरु के पास, कहा गुरुदेव आज एक तांत्रिक ने मुझे मृत्यु की चुनौती दी है, और कहा कि देखे तुम्हें कौन गुरु बचाता है, जिस गुरु की गुमान में तुम फूल रहे हो। समरदास रामदास जी कहते एक काम करो, चलो यहां से जंगल, और जंगल गए, रात्रि को सोए। भोजन संध्या बंदन करने के बाद जब रात्रि को सोए तो समर्थ रामदास सो गए, और उद्धव से कहते उद्धव तुम मेरे चरण के पास बैठे रहो। उद्धव सेवा करने लगे बैठ करके गुरु की चरणों में। समय जब हुआ तब जोरों की आंधी आई, भयंकर आंधी आई, सारे पेड़ उखड़ उखड़ के गिरने लगे। अब उद्धव चिल्लाने लगा गुरुदेव गुरुदेव आंधी आ गई, पेड़ उखड़ उखड़ के गिर रहे हैं, भागिए यहां से। कहा अरे उद्धव तो बहुत चिल्लाता है, क्या हुआ? कहा देखते नहीं आंधी पेड़ उखड़ रहे, का सब पेड़ उखड़ गया, और जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो वो भी उखड़ गया क्या? कहते ये तो खड़ा है, तुम बैठे हो, उखड़ने दो पेड़ को। अरे यहां तुम बैठे हो वो पेड़ तो नहीं उखड़ रहा है? नहीं, ये तो हिल भी नहीं रहा है, अब बैठे रहो। कुछ देर के बाद वर्षा होने लगी, चिल्लाते हैं गुरुदेव वर्षा हो रही है, भागिए। कहा वर्षा चारों तरफ हो रही है, तुम्हारे भी ऊपर? का चारों तरफ। का तुम्हारे ऊपर? अरे हमारे ऊपर तो नहीं हो रही। का बैठे रहो। कुछ देर के बाद जंगल में आवाज आती है, बेटा कहाँ हो उद्धव, बेटा उद्धव, बेटा उद्धव, बेटा उद्धव तुम कहाँ हो, बेटा उद्धव कहाँ हो? उद्धव कहता है गुरुदेव लगता है मेरी माँ मुझे खोज रही है, मेरी माँ की आवाज है, गुरुदेव मैं जा रहा हूं माँ के पास। गुरु समर्थ रामदास उठ के बैठ गए, कहा रे बेटा तुम्हारी माँ की आवाज कहां? का अभी पुकार रही थी, कहीं मेरी माँ खो गई है, मुझे खोज रहे हैं। कहा ये बताओ बेटा तुम्हारी माँ कैसी है? का वृद्धावस्था में है और यहाँ से दूरी काफी दूर है। क्या तुम्हारी माँ इतनी रात को आ सकते हैं जंगल में? बेटा बैठे रहो, कुछ होने वाला नहीं है। समय काल का चक्र कट गया, सुबह हुआ और तब कहा समर्थ रामदास जी महाराज जाओ उस तांत्रिक को जाके कह दो जिसने कहा था कि आज रात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, कोई गुरु की शक्ति तुझे बचा नहीं सकता, और जाके तुम फिर टेर लगा दो। जो समर्थ रघुवीर दास के शरण में चला जाता है उसका काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जब पहुंचे दरवाजे में तांत्रिक अवाक हो गया, देख करके अवाक हो गया, कह रहे इसकी तो रात मृत्यु हो जानी थी, ये जिंदा कैसे है? कहा किस गुरु के शिष्य हो तुम, हमें भी ले चलो। और तब वह तांत्रिक को वह अपने गुरु के पास लाया और गुरु के पास आके शरणागत हो गए। कहा मैं हार गया और आप जीत गए। शिष्य की रक्षा गुरु करते हैं, इसलिए गुरु से हम वादा करें, गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं। हमारे परम संत बाबा देवी साहब ने कहा था लाला तुम बिहार का रहने वाला और मैं
मुरादाबाद में रहता हूं, तुम कैसे आ गए हमारे पास? जानते हो, अरे यही संत मत के बदौलत गुरु शिष्य का रिश्ता एक जन्मों का नहीं होता, अरे जन्मों जन्मों का होता है। और यही संत मत के बदौलत हमारा तुम्हारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। गुरु शिष्य का रिश्ता एक जन्मों का नहीं, जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। इसलिए हम लोग गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं हम वादा, शरण रहेंगे जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं हम वादा, शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर गुरुजी, हर जीवन में बनकर गुरुजी, तेरा साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, तेरा साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। इसलिए गुरुदेव ब्रह्मा, गुरुदेव विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की सत्ता कैसी है? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम। गुरु की सत्ता व्याप्तं येन चराचरम। देखिए गुरु कैसे होते हैं? सब में वह व्याप्त, कहाँ है व्याप्त? सब में घुसे हुए हैं, चराचर में। इसीलिए गुरुदेव कहा करते थे प्रवचन में अपने, गुरु महाराज, कि एक बार जब रामकृष्ण परमहंस महाराज शरीर छोड़ गए तो स्वामी विवेकानंद उत्तर प्रदेश एक पौहारी बाबा के पास पहुंचे थे। उनको मन में हुआ, आज भी बहुत लोग कहते हैं गुरु महाराज तो मर गए, अब गुरु महाराज कहाँ है? सुन लीजिए, स्वामी विवेकानंद भी के मन में एक बार यही बात हुआ था, हमारे गुरुदेव शरीर छोड़ के चले गए दुनिया से, अब तो गुरु महाराज है नहीं। चले गए कहा? उत्तर प्रदेश पौहारी बाबा के पास पुनः गुरु बनाने के लिए। कब हमारे गुरु महाराज तो नहीं। और रात में कमरे में बैठे थे और यही सोच रहे थे कल पुनः फिर गुरुदेव से दीक्षा ले लूंगा पौहारी बाबा से। और जैसे मन में सोच रहे थे, अपने कक्ष में बैठे थे कि रामकृष्ण परमहंस महाराज साक्षात प्रकट हो गए और क्या कहा? ए विवेकानंद, तू क्या सोचता है मैं मर के दुनिया से चला गया? अरे तुमको जो पौहारी से ज्ञान मिल रहा है ये दूसरा नहीं, मेरे द्वारा ही यह ज्ञान तुझको प्राप्त हो रहा है। ये समझो, मैं ही उनके अंदर से तुमको ज्ञान दे रहा हूं। तो क्या सोचता है मैं दुनिया से चला गया? अरे जहां भी ज्ञान मिल रहा है, जिससे भी ज्ञान मिल रहा है, वो गुरु के द्वारा ही इंगित स्थान है, अर्थात गुरु की, उसमें गुरु ही व्याप्त है। इसीलिए हमारे दत्तात्रेय जी महाराज के जीवन में 24 गुरु हुआ। पढ़ के देखिए, 24 गुरु
और सबको गुरु बनाए। किसको? जिनसे ज्ञान प्राप्त होते गया और उनको गुरु के लिस्ट में देते गए, नाम लिखते गए। जब तक जीवन में ज्ञान की जरूरत तब तक गुरु की जरूरत। इसीलिए गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य न होय। गुरु नाम है ज्ञान का, अर्थात कौन ज्ञान? किस ज्ञान को प्राप्त करें? संसार का ज्ञान नहीं नहीं। अरे खाना पीना सोना संतान पैदा करना यह काम, यह ज्ञान तो बहुत करने वाले हैं। सदगुरु कौन? गुरु कौन करना है जीवन में? अभी सुन, सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सदगुरु कौन? सदगुरु सोई जानिए जो भव जल उतारे। सदगुरु वही जीवन में होता है जो भव सागर को पार लगा दे। नहीं अगर जीवन में सदगुरु करेंगे तो भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते पतवार तो तेरी टूटेगी, जाएगा उस पार तो कैसे? चारों ओर अंधकार है, सागर से भी गहरा बंदे सदगुरु का प्यार है। इसलिए पितुसु माता सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडांट रुगा। माता सो हरि सौ गुना, तिन से सौ गुरुदेव। प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुख दे। ये सब प्यार करने वाले हैं, परमात्मा प्यार करते हैं, माता पिता प्यार करते हैं, लेकिन गुरु प्यार भी करते हैं। और अवगुण भी क्षमता हरने की क्षमता अगर है तो गुरु में है। इसलिए तीन लोक नौ खंड में गुरते बरा न कोई, करता करे न करे सके, गुरु करे सो होय। गुरु की महिमा कितना कहा जाए? गुरु की महिमा अनंत। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। अरे गुरु की महिमा तो अनंत है, कह नहीं सकते हैं। क्यों? इसलिए कि अनंत आनंद में पहुंचाने का काम अगर दुनिया में किसी के पास है वो तो गुरु ही कर सकते हैं। इसलिए सबको गुरु की चरण में जाकर के गुरु की शरणागति सबको लेनी चाहिए, तभी हम आपका जीवन का कल्याण संभव है। समय तो 6 बजने में 10 मिनट लेट है। अब आरती होगी, प्रातः काल का सत्संग और अपराह्न काल का सत्संग और 2 समय का सत्संग कल है।